हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पुतिन के सीक्रेट वेपन। इसी में अब देखना यह है कि जो रूसी वे मिसाइल है वो कौन कौन से मिसाइल है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस मिसाइल के दम पर आज ये दम भर रहा है रूस। सवाल ये है कि आखिर इन हथियारों में ऐसा क्या है जिनका तोड़ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तक के पास नहीं। कैसे इन 5 हथियारों से पुतिन बन गए हैं शक्तिमान, सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं आपको। S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दुश्मन कांपेगा, जान बचाकर भागेगा, क्योंकि ये है रूस का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। पुतिन का वो हथियार है जो दुनिया में तबाही मचाने की गारंटी देता है। साथ ही एक ऐसा चक्रव्यूह बनाता है जिसे भेद पाना न अमेरिका के बूते की बात है और न ही नाटो सेना के किसी देश में इतनी कुव्वत है। दावा है कि ये रूस का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। अमेरिका भी रूस के S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से थर-थर कांपता है। क्योंकि ये अकेला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट F-35 को मार गिराने का दावा करता है। F-35 अमेरिका का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है जिस पर अमेरिका बड़ा घमंड करता है, लेकिन S-500 में अमेरिकी विमान F-35 को निशाना बनाकर अमेरिकी घमंड को चूर-चूर करने की क्षमता है। रूस का दावा है कि S-500 उसके S-400 का ही एडवांस वर्जन है जो उसने भारत को दिया है। सोचिए, जब अमेरिका के पास S-400 का ही तोड़ नहीं तो S-500 से कैसे निपट सकता है। S-500 न केवल स्टील्थ विमान को मार गिरा सकता है बल्कि दुश्मन की छोड़ी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में नष्ट कर सकता है। दुश्मन की मिसाइलों को टारगेट करने में इसे सिर्फ 3 से 4 सेकंड का वक्त लगता है। इतना ही नहीं, दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी इसकी नजर से बच नहीं सकती और ये हाई एल्टीट्यूड में उड़ रहे विमानों को भी पल भर में बर्बाद कर सकता है। S-500 से खौफ खाने की एक वजह यह भी है कि इससे दागी जाने वाली मिसाइल लो ऑर्बिट सैटेलाइट को भी निशाना बना सकती है। बताते हैं कि रूस ने सीरिया में S-500 को तैनात किया था, तब इसने अमेरिकी विमान F-35 को ही डिटेक्ट कर लिया था। अमेरिका के इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से घबराने की सबसे बड़ी वजह यही है। S-500 में 76 और 77 N-1 मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाता है जो 5 मैक की स्पीड से दुश्मन के टारगेट पर काल बनकर टूटती हैं और इसमें लगा एंटी सैटेलाइट सिस्टम इसे ऐसी ताकत देता है जिस पर रूस आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है। दुश्मन भागेगा, रहम की भीख मांगेगा, क्योंकि रूस के पास एक ऐसा हथियार भी है जिसे दुश्मन देश शैतान कहकर पुकारते हैं। शैतान ये रूस के दुश्मनों के लिए हो सकता है, लेकिन रूस के लिए सबसे भरोसेमंद माना जाता है। अमेरिका जैसा देश भी इसके नाम से थर्राता है और रूस में इसे शैटन 2 के नाम से जाना जाता है। शैटन 2 रूस की एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अकेले पाकिस्तान और फ्रांस जैसे देश का नामोनिशान मिटा सकती है। इसका सैटर्न 1 संस्करण भी रूस की सेना के पास मौजूद है, लेकिन सैटर्न 2 पहले संस्करण के मुकाबले कहीं ज्यादा विध्वंसक है। ये मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो दर्जनों न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। रूस का दावा है कि सैटर्न 2 अमेरिका के उस हाइड्रोजन बम से भी 2000 गुना खतरनाक है जो दूसरे विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए थे। सैटर्न 2 मिसाइल 100 टन हथियार लेकर किसी भी सुरक्षा के घेरे को ध्वस्त कर सकती है और प्रति सेकंड 7 किलोमीटर की स्पीड से कहर बरपा सकती है।
रूस दावा करता है कि यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, जबकि रूस और अमेरिका के बीच की दूरी सिर्फ 8,000 किलोमीटर के करीब है। यानी रूस ने अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर दिया तो पुतिन अपने घर में बैठकर ही अमेरिका में तबाही मचा सकते हैं। अमेरिका ने जापान में 2 परमाणु बम गिराए थे, लेकिन रूस की यह मिसाइल अपने साथ 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। खास बात यह है कि इसे रोक पाना अमेरिका के किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। सैटर्न 2 मिसाइल के खतरे को देखते हुए नाटो देश भी यूक्रेन युद्ध में दखल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर रूस बिगड़ गया तो उसकी एक मिसाइल ही फ्रांस जैसे देश का नामो निशान मिटा सकती है। यही वजह है कि नाटो देश इस RS-28 सरबत नाम की मिसाइल को शैतान के नाम से पुकारते हैं। टीम न्यूज नेशन। डेड हैंड सिस्टम। रूस की तरकश में ऐसे हथियार हैं जिसका सामना करने से दुश्मन कांपता है। सुपर पावर अमेरिका भी रूस का सामना करने से कतराता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस का डेड हैंड वेपन सिस्टम, जो दुश्मन की धरती के जर्रे जर्रे को खत्म करने का मादा रखता है। पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम है डेड हैंड। इस सिस्टम के जरिए रूस एक साथ अपने सभी न्यूक्लियर हथियार लॉन्च कर सकता है। ये सिस्टम खुद ही जज कर सकता है कि उसे कब एक्टिवेट होना है। इस सिस्टम में लगे सेंसर की मदद से रूस के सभी न्यूक्लियर हथियार परमाणु डेटोनेटर की मदद से कनेक्ट किए गए हैं। जब कभी हमले की जरूरत पड़ेगी, ये सिस्टम एक कमांड मिसाइल लॉन्च करेगा। लॉन्च होते ही ये डेडली मिसाइल रूस के आसमान का चक्कर लगाएगी। मिसाइल चक्कर लगाते हुए एक सिग्नल रिलीज करेगी। मिसाइल के सिग्नल रिलीज करते ही रूस की अलग अलग जगहों पर लगी मिसाइल एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपने सबसे डेडली हथियार को मॉस्को से दक्षिण की तरफ जमीन के अंदर मौजूद मिलिट्री बंकर में छिपा रखा है। रूस का दावा है कि डेड हैंड एक साथ सभी परमाणु हथियारों को एक्टिवेट कर लॉन्च कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझिए दुनिया खत्म। टीम न्यूज नेशन। रूसी एवनगार्ड मिसाइल। ये रूस का वो हथियार है जिससे दुश्मन थर्राता है, हर कोई खौफ खाता है। पुतिन की ये मिसाइल किस तरह प्रलय ला सकती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त इसे रूसी सेना में शामिल किया गया तो पश्चिमी देश कांप उठे। एवनगार्ड मिसाइल आवाज की गति से 27 गुना तेजी से दुश्मन पर कहर बरपाती है। इस वजह से इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। यानी अमेरिका हो या ब्रिटेन, फ्रांस हो या जर्मनी, किसी भी देश के पास वो ताकत नहीं जो सामने आकर इस एवनगार्ड को रोक सके। एवनगार्ड मिसाइल परमाणु क्षमताओं से लैस मिसाइल है। इसकी रफ्तार ही इसे दुनिया की दूसरी मिसाइलों से खौफनाक बनाती है। एवनगार्ड मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक दोनों के फीचर्स से लैस है। फिलहाल रूस ने इस मिसाइल को पहाड़ी इलाकों में तैनात कर रखा है और इसी मिसाइल के दम पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के मददगार देशों को सीधी चेतावनी दे डाली। अगर रूस को एक बार भी लगा कि नाटो देश यूक्रेन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं तो रशिया की पहाड़ियों में तैनात एवनगार्ड मिसाइल काल बनकर टूटेगी। रूसी वैज्ञानिकों का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल लॉन्च होने के बाद पहले पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है, फिर जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को निशाना बनाती है। रडार की पकड़ में न होने की वजह से इससे रोक पाना मुश्किल हो जाता है और जिस वक्त ये दुश्मन पर हमले के लिए निकलती है तो इसकी रफ्तार 33,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये मिसाइल हमले के आखिरी क्षण में भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसके लक्ष्य का अनुमान लगाना और इसे निष्क्रिय करना लगभग असंभव हो जाता है। दावा है कि ये मिसाइल सिस्टम 6,000 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर सकता है और लगभग 2,000 किलो वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। साफ है कि एवनगार्ड की इन्हीं खासियतों ने नाटो देशों की हालत बिगाड़ रखी है और वो चाहकर भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। मिसाइल तैयार की जिसकी कोई सीमा नहीं, वो उड़ता हुआ परमाणु रिएक्टर जिसमें ईंधन खत्म होने का झंझट ही नहीं। यही नहीं, दावा है कि रूस की मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। उसे रोक पाना किसी हथियार के लिए मुमकिन नहीं और उसमें महाविनाश की अनलिमिटेड ताकत। रूस की मिसाइल 98730 ब्यूरोवेस्निक ब्रिटेन और अमेरिका में स्काईफॉल मिसाइल के नाम से जाना जाता है। यानी वो मिसाइल जो जब तक आसमान में उड़े तब तक दुश्मन की सांस की गारंटी
साल का हथियार बनने जा रही और इसी मिसाइल ने आज दुनिया की नींद उड़ा रखी है। पुतिन की इस मिसाइल के बारे में दावा किया गया है कि इसमें बाकी की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह के ईंधन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इस मिसाइल में एक छोटा सा परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है जो इसे उड़ने के लिए अनलिमिटेड एनर्जी देता है। पुतिन और उनके वैज्ञानिकों के दावे की माने तो रूस की इस मिसाइल को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होगा।